हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उसका जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या यूजेस होते हैं एंड कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें हमने वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन के ऊपर जो भी हमारा पार्ट था उसको टोटली कंप्लीट किया था। आज हमारा 5वां लेक्चर है दोस्तों, सेकंड लास्ट लेक्चर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद और एक लेक्चर होगा और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो एग्रीकल्चरल में आए थे, एग्रीकल्चरल डेवलप हुआ इसके वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये सभी चीज हम लोग को देखना है। तो वी नो दैट बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया इसने। तो वो कैसे डेवलप किया? सबसे पहला जो हमें स्टेज पढ़ना है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो ग्रीन डेवलपमेंट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल लो, ग्रीन डेवलपमेंट बोल लो। तो इसमें होता क्या है कि अर्लियर टाइम पे 20th सेंचुरी के टाइम पे क्या होता था कि हमारा जो पॉपुलेशन था धीरे धीरे बहुत तेजी से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। करेक्ट, आपने देखा होगा 20वीं सदी जो थी हमारी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन जो फूड प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि जो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जो खाना प्रोड्यूस हो रहा था, वो बहुत ही कम था। और ये सभी लोगों, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी, उन सभी का डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, या फिर जो प्रोड्यूस भी आ रहा था वो बहुत कम था और डिमांड क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था कि अंडर डेवलप और डेवलपिंग जो कंट्रीज थी वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने मिला था। क्योंकि जो डेवलप कंट्री है वो तो कहीं ना कहीं से अपना जो खाना है वो इंपोर्ट करा सकती है, या फिर वो खाना लेके आ सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जो गरीब देश थे, जो पुअर कंट्री थे, जो डेवलप कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुए थे और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एंड साथ ही में उनको पुअर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड मिलता था। तो यही चीज को आगे बढ़ाने के लिए, यही चीज को, ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहां पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स अप्लाई किए गए कि हम लोग ऐसे हार्वेस्ट करें, यानी कि जो हम लोग क्रॉप्स जो बोने का तरीका है, जो खेती करने का तरीका है, एग्रीकल्चर करने का तरीका है, उसमें क्या चेंजेस लाए तो हार्वेस्टिंग कर सके, ताकि हमारा कम से कम लैंड में, यानी कि छोटे से छोटे जमीन में मैक्सिमम ईल्ड जो है हम लोग हासिल कर सके। यानी कि अगर एक जो एकड़ जमीन होता है, समझ लो उसमें 1 क्विंटल चावल होता है, तो हम वही उतने ही जमीन में, यानी कि 1 एकड़ जमीन में ही 10 क्विंटल चावल कैसे प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि कम जमीन में ज्यादा चावल कैसे। चावल मतलब कोई भी हो सकता है दोस्तों, एग्रीकल्चर क्रॉप्स कोई भी तरीके से हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी चीज यहां पे मिनिमम लैंड में और मैक्सिमम ईल्ड हमें दे पाए, तो वो चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी कि कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से टेक्निक्स लाए गए जिसके वजह से एग्रीकल्चर जो है बून हो गया और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाने लगा, कि कम से कम खेती में भी ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को उगाया जा सका। एंड जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उसके लिए जो फूड का डिमांड था, हाईली डिमांड सप्लाई था, वो फुलफिल करा जा सकता था। क्लियर है दोस्तों? तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को करने के लिए 2 साइंटिस्ट बोल सकते हो आप, 2 डॉक्टर थे, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प निभाया था, जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि यूएसए से थे, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो हमारे इंडिया के थे। इन्होंने अपना बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। और उन्होंने क्या किया था, जो ड्वार्फ वराइटीज ऑफ वीट होते हैं ना, यानी कि जो एक तरीके से जो कम पैदा होने वाले वीट होते हैं, वीट और राइस, उसको प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करके, पेस्टिसाइड्स वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज करके, पानी अच्छे से देके, उन्होंने इसी चीज़ का प्रोडक्शन जो है बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया फूड ग्रेन्स का, ताकि अच्छे से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो सके। एंड ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली जो लोग रहेंगे, जो बढ़ते हुए जनसंख्या रहेगी, पॉपुलेशन रहेगी, उसकी डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेज, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आया दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम से आपको पता चल जाएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें का रिवॉल्यूशन आना, यानी कि दूध का बढ़ावा आना, दूध का फुलफिल होना। तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि हमारा इंडिया पहले से ही लाइक लोग दूध खाते थे, दूध से बने हुई चीजें खाते थे, पहले के जमाने से ये चलते आ रहा है। बहुत सारे इंडिया का ऐसा पार्ट है जो जहां पे दूध की कमी नहीं होती, यानी कि बहुत ही रिच है मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट्स में। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं दोस्तों, अब जैसे कि आप बोलोगे, ठीक है ना, अभी जैसे कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे कुछ कैटल्स वगैरह या फिर काऊ बफेलो गोट वगैरह नहीं होते, या फिर बहुत ही कम होते, तो वहां वो उस इलाके में क्या होगा कि दूध की कमी हो जाएगी, दूध के प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इलाके देखे गए हैं, वहां पे सफिशियंट नहीं हो पाता, ताकि जो लोगों का डिमांड है दूध के लिए या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए, वो फुलफिल नहीं होता है, जहां पे दूर दूर इलाके में, फार रीजन्स में फुलफिल नहीं होता। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने सोचा इस चीज के बारे में कि हम कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट करेंगे, यानी कि एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे
और एक दूसरे की मदद करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो डेयरी होगा दोस्तों, इसको हम लोग फ्यूचर के बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए भी लेके जा सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी और डेयरी के प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड हर एक का डिमांड जो है फुलफिल हम लोग कर पाएंगे, जितने भी लोग का यहाँ पे नीड है उस सब का फुलफिल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो दूध वगैरह जो होता है वो गाय भैंस या फिर बकरी देती है, तो वो हम नॉर्मली लोग पीते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जो आपके पैकेट्स के दूध बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो यही कंसेप्ट जो था वो डॉक्टर वर्गीस लेके आए थे कि उन्होंने फैक्ट्रीज इंस्टॉल करना शुरू किया, डेयरी फार्म्स एस्टैब्लिश करना शुरू किया, जहाँ के लोग जो है अलग अलग जगह से अपने जो दूध है वहाँ पे लेके आते थे, डिपॉजिट करते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो लोग और ज़्यादा दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। और यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन। एक क्रांति आ गई थी सफ़ेद चीज़ की, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध की, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेंगे। फिर आ गया ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ब्लू रिवॉल्यूशन नाम से पता चल जाएगा, ब्लू यानी पानी, तो पानी में होने वाला रिवॉल्यूशन जो होता है, रिवॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि अब पानी में क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस, तो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना हम लोग पानी की हेल्प से करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा लोगों को काम आता है। जैसे कि आपको पता है कि आज के डेट में ब्लू रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और न जाने कितने लोग, लाखों लोगों के परिवार सिर्फ और सिर्फ नदियों से और समुंदर से चलते हैं, क्योंकि वो अपने नाव को लेके जाते हैं, अपने शिप्स को लेके जाते हैं, मच्छी मारते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वो लेके आते हैं, उसको बेचते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं, और उसको एज ए फूड भी खाया जाता है। करेक्ट है। तो वो अगर नहीं होता, यानी कि पानी में ब्लू रिवॉल्यूशन अगर नहीं किसी ने सोचा होता, तो ये चीज़ आज भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और आज भी बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते, लेकिन फिर भी ये ब्लू रिवॉल्यूशन आया दोस्तों। तो नॉर्मली पीपल जो थे, लोग जो थे, वो सोचते नहीं थे, आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ द कल्टिवेटिंग द फिशेस एंड श्रिम्प बट अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। तो उनको सोच आया कि हम जो है फिश को पालना शुरू करते हैं, यानी कि जो मछलियां होती है उसको तालाबों में, नदियों में पालना शुरू करते हैं। श्रिम्प जो होते हैं, नॉर्मली उसको हिंदी में झींगा बोला जाता है, कोलबी वगैरह जो बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, तो फिशेस हो गए, श्रिम्प्स हो गए, ठीक है, ये सभी को, या फिर कुछ अदर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये सभी को पालना शुरू करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए, और उसको ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल खाने के तौर पे भी कर सके और उसको बेचने के तौर पे भी कर सके, ताकि दूसरे लोग उसको खरीद के खा पाए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सोचा इस बारे में और इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन बाय एनकरेजिंग द पीपल फॉर पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है पिसीकल्चर, इसका मतलब यही होता है पशुपालन। ठीक है ना, पशुपालन मतलब कौन सा पशु, एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि फिशेस का पालन करना। फिश जो होती है ना, समुद्री जीव जिसको बोलते हैं, तो उसका पालन करना, उसको पिसीकल्चर बोलते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना, वैसे ही पिसीकल्चर का होता है कि आपका जो फिशेस होते हैं या फिर एक्वेटिक जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको पालन करना, दैट इज द पिसीकल्चर। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रोग्राम लॉन्च किया जिनका नाम था नील क्रांति मिशन 2016, जिसके लिए NKM16 के नाम से जाना जाता है। और इसमें लोगों को यहाँ पे प्रेरित किया गया, लोगों को नॉलेज दिया गया, एनकरेज किया गया कि आप जो है फिशिंग करिए, फिशिंग के जरिए आप पैसे भी कमा सकते हो, फिशिंग के जरिए अपना पेट भी भर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, और इससे बहुत ज़्यादा आगे देश तरक्की कर सकता है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे बात की जाए तो फ्रेश वाटर के कुछ फिशेस होते हैं, जैसे कि रोहू, आपने खाया होगा, रोहू हो गया, कतला हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। और नॉर्मली हम तो बॉम्बिल हो गया, बॉम्बे डक जिसको बोलते हैं, पॉम्पलेट हो गए, सुरमई, रावस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस दोस्तों, आपको सबको पता होगा, आप सभी खाते होंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ फ्रेश वाटर फिशेस है, और दूसरे जो अदर प्रोडक्ट्स आते हैं फिशेस में, जैसे कि श्रिम्प्स हो गए, जिसको कोलबी वगैरह हम बोलते हैं, झींगा हो गया, लॉबस्टर हो गया, ठीक है ना, जो होते हैं खेकड़े टाइप जो होते हैं, वो सभी जो है उसको कल्टीवेट किया गया, कल्चर किया गया बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे, ताकि इसको हम लोग कल्टीवेट कर सके, स्टोर करके भी रख सके आने वाले टाइम के लिए भी और तुरंत के लिए भी। ठीक है, और इसको अदर कंट्रीज में भी भेजा जाता है। आज के टाइम ऐसा हो गया दोस्तों, इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों हमारा लेक्चर इतना ही था, छोटा सा लेक्चर आपके लिए बनाया था, जिसमें हमने आपको बहुत सारी स्टेजेस बताई कि क्या क्या जो आपका स्टेजेस था रिवॉल्यूशन का, या फिर आप बोल सकते हो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें क्या क्या रिवॉल्यूशन आया था। तो सबसे पहले हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद देखा व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिर देखा हमने ब्लू रिवॉल्यूशन। ये 3 बहुत ही बेहतरीन टाइप के रिवॉल्यूशन थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नॉलेज गेन करने में। एंड आगे एक और लेक्चर लेकर आ जाऊँगा दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर,
ऊपर उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स एंड उसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। एंड फाइनली हमारा चैप्टर जो है उसको हम लोग टोटली कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।